हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइस्ता का व्लॉग। तो मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए। कुछ शादियों की सीज़न शुरू हो गए हैं तो कुछ खरीदी करने के लिए, और कर रही हूँ मैं नाज़ों का वेट। तो देखती हूँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। जब लेने जाओ तो जल्दी कुछ मिलता नहीं है, तो देखते हैं क्या लिखा है नसीब में, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और मैं नाज़ों का वेट कर रही हूँ, तो फिर नाज़ो आ जाए तो देखते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे क्या है। तो ये नबा मैडम तैयार हो गई हैं, देखिए इनका लुक देखिए पूरा। और मेरी बेटी इलाप को जैसे कि हाथ में चोट लगी है तो ये घर पे रहेगी, इसे नहीं जाना है, इसे नहीं ले जा रहे हैं, ये रहेगी घर पे। और थोड़ी गुस्सा भी है, लेकिन क्या करे, उसको चोट है। तो ये नब्बा मैडम जाएगी, और मशीरा पता नहीं जाएगी कि नहीं। नाजो अभी आई नहीं है, देखते हैं कौन आता है। ये आ गई है नाजो, और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हम चले लोकल ट्रेन से और हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और मुंबई में अगर कहीं ट्रैवल करना हो तो सबसे इजी ट्रैवल अगर देखा जाए तो बाय लोकल ट्रेन ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए तो बस और ट्रेन वगैरह, बस और ऑटो वगैरह या टैक्सी से जाएं तो ट्रैफिक में आदमी फंस जाता है। लोकल ट्रेन ही ऐसी चीज़ है कि जिससे हम बहुत इजीली जा सकते हैं। ये गांव जाने वाली ट्रेन है। तो बच्चे लोग बोले देखो मम्मा इससे हम नानी के गांव जाते हैं ना। मैं बोली हाँ बेटा। तो हम लोकल ट्रेन से जा रहे हैं और अभी जाएंगे, टिकट निकालेंगे और फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे। ये देखिए बच्चे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, और नाजो जा रही है लाइन लगाने के लिए, टिकट निकालने के लिए। उसके बाद हम स्टेशन गए और हमने बहुत सारी लोकल मिस करी, इसलिए कि बहुत उसके अंदर रश था। फिर जैसे तैसे करके हम पहुँचे, और अच्छा हुआ इलाफ को नहीं लेकर आए, नहीं तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती लोकल ट्रेन में, क्योंकि रश बहुत था और ऐसी हालत में उसे हम ट्रैवल नहीं करा सकते थे। तो वो बहुत ज़्यादा उदास भी थी। मैंने उसे चीज़ खाने के लिए पैसे दिए और घर पे ही छोड़ कर आ गई। अपने मामू के साथ है, अकेली नहीं है। तो हम आगे जर्नी अपनी देखो कहाँ तक लेके जाते हैं। फिर हम पहुँच के वहाँ पे देखिए हम बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं, और ये हम पहुँच गए। तो ये हम पहुँच गए कुरला। और यहाँ पर देखिए नबा जिद करने लगी कि मम्मा जूस पीना है, जूस पीना है। स्टेशन के बाहर ही ये जूस की दुकान है और बहुत पुरानी है। हम लोग छोटे छोटे थे, अपने अब्बा के साथ जाया करते थे तो पिलाया करते थे। तो अब हम बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे हमारे साथ जाते हैं तो पीते हैं। खैर इनके तो अब्बा डब्बा का कोई वही नहीं है, अब्बा अलग ही है, मज़े मार रहे हैं। तो हम भी मज़े ही मार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं नकाब की दुकान पे कुछ देखने के लिए, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। इसीलिए बोलती हूँ जब लेना होता है तो कुछ मिलता नहीं है, और जब नहीं लेना होता तो बहुत सी चीज़ें होती है। और उस वक्त दिन मैं लेने निकली थी तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से मुझे अपने लिए कुछ कुर्तियाँ लेनी थी डेली उसके लिए, और नकाब लेना था, लेकिन कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो बहुत मुश्किल से मुझे, ये देखिए रश देखिए बाज़ारों में, इतनी भीड़ थी। शादियों का सीज़न है और लोग छुट्टियां हैं दिवाली की, गांव भी जा रहे हैं। तो भीड़ बहुत थी और बहुत कुछ था, बट मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता। मैं बहुत चूज़ी हूँ इसके लिए, और बहुत जल्दी कोई चीज़ जल्दी मुझे पसंद नहीं आती है। पूरे मार्केट, बॉम्बे की जितनी भी मार्केटें हैं सारे घूम के तब मैं कहीं कोई चीज़ चूज़ करती हूँ। तो खैर मुझे ज़रूरत थी तो मैंने वहाँ से कुछ ली, और हम घर आ गए। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में वीडियो। तो घर आ गए, बहुत थके थे तो जल्दी जल्दी मैंने दाल चावल पकाई और अंडा तली और मिर्ची लिए। और ये बेटी इलाब, और नबा इतनी थकी थी कि वो सो गई, खाना भी नहीं खाई, वो सो गई। तो उसे मैंने सुलाई, सोने ही दी। फिर मैंने सोची जल्दी जल्दी खा के हम भी लेट जाते हैं। और इलाब टीवी देख रही है, तो इसका ध्यान टीवी देखने में लगा हुआ है, और खाना आगे रखा है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत। कहीं से आओ तो भूख लगी रहती है, तो दाल चावल चटनी रोटी सूखा जो भी है खाओ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी था, गरम गरम दाल चावल, और मौसम भी थोड़ा ठंडा है तो हमने इसे खाया और इन्जॉय किया। और फिर उसके बाद हम लोग फ़ौरन बिस्तर लगा वगा के जल्दी जल्दी मैं सो गई, क्योंकि फिर मुझे सुबह जल्दी उठना भी था। बहुत बिजी डे जा रहा है दिवाली की छुट्टियों का, रिलैक्सिंग डे रहता है बट कोई रिलैक्स नहीं है छुट्टियों का, बहुत बिजी है। तो इलाब टीवी देखने में बहुत ज़्यादा मगन थी, तो फिर मैंने उससे डांटा और टीवी बंद कर दी उसने, और वो वीडियो पट्टा लेके फिर खाना खाने बैठ गई। तो हम लोगों ने, दोनों माँ बेटियों ने, हमने अपना खाना फिनिश किया। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने के बाद हम बिस्तर बिछा के सो गए, और मैं ये देखिए अंडा ली। और आप लोग भी आ जाइए, कोई भी कितना भी चिकन मटन खाए बट दाल चावल तो दाल चावल ही है, इसका मज़ा ही अलग होता है। तो दाल चावल अंडा खा के हमने अपना उस दिन पेट भरा और सो गए। नेक्स्ट डे मैंने ये वीडियो बनाया, ये मैं नकाब लाई थी
तो मैंने सोचा इसका भी वीडियो बना देती हूँ। शादी के लिए मेरे पास नकाब है वैसे डेली यूज़ के लिए भी वैसे भी, बट मुझे लगा कि लेना है तो फिर एक लेना है, ले चली गई थी तो ये मैंने एक नकाब लेकर आई अपने लिए। सिर्फ सोचो मैंने ये सिर्फ और सिर्फ नकाब ही लाई और मुझे वहाँ कुछ मिला नहीं, कुछ पसंद नहीं आया। तो मुझे लगा कि जो मिल रहा है वो ले लो। ये मैंने पहना है, देखिए कैसा लग रहा है। तो मेरा नकाब कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, दिन में थक के सो गई थी। तो ये दुपट्टा इसका मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दुपट्टा बहुत चौड़ा है, नहीं तो उसमें नकाब में आजकल बड़े पतले पतले दुपट्टे आते हैं और ये बहुत ही अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा दुपट्टा था। और ये छोटा सा नोज पीस से हम देख के हंस रहे थे। नाजो कह रही थी ये नबा का रुमाल बन जाएगा। मैं खैर ऐसे नोज पीस नहीं लगाती हूँ, मेरे पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन दुपट्टा बड़ा अच्छा है। तो देखिए इसे खोल के मैं दिखा देती हूँ और इसके कपड़े की क्वालिटी। और ये नया कपड़े का कुछ नकाब निकला है, तो ये मुझे बहुत ढूंढने पे और बहुत देखने पे सारी दुकानों में से छानबीन करने के बाद मुझे एक ये मुश्किल से पसंद आया। तो मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और यहीं पे मैं करती हूँ अपना एंड। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।